हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन हब मैथ्स यूट्यूब चैनल। 5.3 के हमने लगभग 7 क्वेश्चन कर दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 है, तो शुरू करते हैं। फिर इसका डिफरेंशिएशन हमने बताना है। इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो लिखते हैं, ये फंक्शन है हमारे पास, किसके रिस्पेक्ट में? x के। क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो देखो x के रिस्पेक्ट में जैसे ही किया कि तुमने, तो याद क्या रखना। देखो मैंने कहा सबसे पहले पावर का करो। पावर 2 है, 2 का कितना होता है? पावर 2 है तो कितना हो गया? 2 sin x हो गया कि नहीं? फिर किसका करो? बेस का करो। बेस का करो, सीधे सीधे करो तो क्या, चलो नहीं आराम से करते हैं। sin x फिर प्लस, यहां पर आ जाओ। चलो सबसे पहले पावर का करो, 2 cos y, फिर d dx ऑफ कितना हो गया भैया? cos y बराबर कितना हो गया? 0। क्लियर? इतनी बात आएगी समझ में? ठीक है, अब सुनो फिर क्या है। 2 है, sin x है, और ये क्या है? sin x का कितना हो जाएगा? cos x है। अभी ये x भी बचा होगा एंगल, और x का कितना हो गया? 1 हो गया, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। फिर प्लस लगाया, फिर ये 2 लगाया, cos y का कितना? cos y हो गया। ये cos y का अभी कितना होगा फिर आपके पास? माइनस sin y। अभी किसका बच रखा है? अपना डिफरेंशिएशन होगा y का, तो कितना हो जाएगा? dy by dx बराबर कितना हो गया? आई नहीं बात समझ में है? तो यहां पर से टोटल चीजों को अगर तुम इकट्ठा करते हो, 2 sin, अब देखो 2 sin, अभी आराम से लिखते हैं, 2 sin x cos x है। अब देखो ये माइनस है तो कितना हो गया? माइनस हो गया, माइनस 2 cos y sin y हो गया। फिर कितना हो गया? dy by dx बराबर कितना हो गया? 0। इतना आपने लिख दिया होगा ना। अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है साइन के हाफ एंगल का, मतलब ये फॉर्मूला इसका sin 2x का है कि नहीं है? और फिर ये किसका हो गया? फिर sin 2y का, ये sin 2y का ना, और यहां पर से कितना? dy by dx बराबर कितना? 0। अब क्या इसको उधर साइड ले जाओ तो कितना हो जाएगा? फिर देखो ये sin 2x बराबर कितना हो जाएगा? sin 2y dy by dx। ठीक है ना? अब इसको इस बट्टे में लेके आओ तो कितना? sin 2x बट्टा sin 2y बराबर कितना? dy by dx। और यही तुम्हारा क्या होगा भैया? आंसर। क्यों? ये तो निकालना था ना। बहुत अच्छा। लिख दिया इतना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मेरे जब मैं त्रिकोणमिति बताता था तो आपने क्लास पढ़ी होगी और वीडियो देखी भी होगी, तो एक चीज कहता था बार बार में, और बार बार में लिखा था भी कहता हूं कि भैया अगर कहीं पर वो भी ना ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए, और या फिर क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख जाए, ऐसा कहता था ना। अगर तुमको ऐसा दिख जाए तो एक्स की जगह हम क्या रखते थे? ए साइन थीटा, या फिर एक्स की जगह कितना? ए कॉस थीटा। ठीक है ना? अगर मुझे ऐसा दिख जाए तो एक्स की जगह ए टेन थीटा, या फिर एक्स की जगह कितना? ए कॉट थीटा। ठीक है ना? तो ये 1 प्लस कॉट और 1 प्लस टेन के लिए फॉर्मूला ही 1 प्लस कॉट और 1 प्लस टेन के लिए फॉर्मूला होता है कि नहीं? अगर एक्स की जगह ये दिख जाए तो यहाँ एक्स की जगह या तो कितना? सेक थीटा, या फिर एक्स की जगह कितना? ए कोसेक। क्लियर है ना? ठीक, अब तुमने कह दिया मान लिया जाए पुट a इक्वल टू 1 कह दिया, तो यहां से क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 1, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो भी है।
तो देखो इसका तो यहाँ x इक्वल टू या तो कितना रखेंगे sin थीटा रखेंगे, या फिर x की जगह कितना रखेंगे cos थीटा, या फिर यहाँ x की जगह कितना tan थीटा, या फिर x की जगह कितना cot थीटा। ऐसे ही या तो यहाँ x की जगह कितना रखेंगे sec थीटा, या फिर x की जगह कितना रखेंगे cos थीटा। ठीक है ना, आइए बात समझो। ये कब ये वैल्यू रिप्लेस कब करते हैं, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होते हैं तब के लिए ना। अगर मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ये चीजें दिख गई तो अभी बताऊंगा, इसे अप्लाई क्वेश्चन करेंगे पहले। ये लिख लिया होगा आपने, तो कुछ डिफरेंशिएशन भी लिख लो साथ साथ में, ठीक है ना। देखो चलो फिर डिफरेंशिएशन भी लिखते हैं कुछ, जैसे डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, अब ये इनवर्स एक्स है ना, फिर डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x। sin इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, याद रखोगे, ठीक है ना। और यहां पर सेम टू सेम cos इनवर्स x का sin इनवर्स x की ही तरह होता है, परंतु बाहर से एक क्या लग जाता है माइनस। tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर, cot का सेम टू सेम sin होता है, परंतु बाहर से क्या लग जाता है एक माइनस। sec का 1/x अंडर x स्क्वायर माइनस 1, cosec का सेम टू सेम यही होता है, परंतु क्या एक माइनस का बाहर लग जाता है। आइए बात समझ में। लिख दिया। अब देखो, अब हम बनाने हैं अपना क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आज का जो क्वेश्चन है वो है नवा, और नवा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है y इक्वल टू साइन इनवर्स, फिर क्या है हमारे पास 2x/1 प्लस x स्क्वायर है। अरे है, चलो फिर कुछ क्या दिखा तुमको, यहाँ पर 1 प्लस x स्क्वायर दिख गया, क्या दिख गया 1 प्लस x स्क्वायर। तो x की जगह क्या रखूंगा फिर मैं, बोलो x की, अभी तो पीछे लिखा है, देखो क्या लिखा, देखो x की जगह या तो tan थीटा या फिर कितना cot थीटा, क्या रखूं अभी मैं tan थीटा रख देता हूं। क्लियर है, आइए बात समझ में। अब जैसे ही tan थीटा रखा x की जगह, तो ये क्या हो जाएगा फिर y इक्वल टू, मेरे पास क्या हो गया देखो, sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आइए बात समझ में। नहीं आए, देखो मेरे को ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख गया है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कभी भी दिखेगा 1 प्लस एक्स की जगह, तो मैंने कहा था x की जगह क्या तीन चीजें दिखाई हैं, रिप्लेस करो वहां से। x की जगह हमने रख दिया tan थीटा, अभी भी यार tan cot रख दो,
जो रखना चाहते हो, बात कोई नहीं, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब सुनो फिर, अब देखो यहाँ पर क्या है, तुम्हारे को फॉर्मूले भी पता होनी चाहिए y इक्वल टू, वैसे तो ये फॉर्मूला एक चीज का होता है, sin इनवर्स थीटा का होता है, ठीक है ना, परंतु तुमको फॉर्मूले याद नहीं है तो तुमने कह दिया 2, इसको बोल दिया sin थीटा, अभी रुक जाओ, अभी इसको tan थीटा ही बोलो, tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, हमको पता है क्या होता है भैया, sec स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, इतना तो जानते ही हैं। तो यहां से y इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर अब हमारे पास, sin इनवर्स 2 tan थीटा की जगह तो आ गया sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sec थीटा की जगह आ गया 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। आई नहीं बात समझ में, ठीक है। अब सब इधर उधर देखो, ये एक cos से ये cos कट गया, ये cos ऊपर चला गया, तो y इक्वल टू कितना हो गया फिर हमारे पास, sin इनवर्स 2 sin थीटा cos थीटा हो गया। और y इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर अब हमारे पास, sin इनवर्स, इसकी जगह कितना हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा की जगह कितना हो जाएगा sin 2 थीटा। आई नहीं बात समझ, तो ये sin से ये sin इनवर्स हो गया, हमको पता ही है, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये दोनों गए तो बच कितना गया 2 थीटा बच गया। परंतु अभी मेरे को यहाँ पर क्या दिया गया है, थीटा इक्वल टू क्या होगा फिर यहाँ से, अब देखो थीटा इक्वल टू हो गई, tan उधर गया तो ये होता है tan इनवर्स x, tan इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा की जगह कितना आ गया y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। आई नहीं बात समझ में। अब किसके रिस्पेक्ट में करना है फिर इसको डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो यहां पर से तो कितना होगा, हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे ही x में करेंगे y का तो dy by dx हो गया और 2 का तो 2 ही रहेगा, tan इनवर्स x का अभी अभी मैंने बताया है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, दिस इज योर आइए बात समझ में। देखो इसको आ रहा है ना भैया, चलो मिटा दो भैया इसको, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अगर अगला है हमारे पास y इक्वल टू tan इनवर्स, फिर क्या है 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक। अब देखो ये बाप रे कितना बेकार लग रहा ना ये, अगर ये हट जाएगा तो अब यहां पर देखो फिर एक फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का, क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला था tan 3 थीटा का, ये यहीं पर से हम ला रहा है 3 tan थीटा माइनस क्यूब है तो क्यूब tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, क्लियर है ना, कितना लिखो मैंने। और इसके आगे ऐसा भी कहा है क्वेश्चनों के आगे कि x इसके बीच में है, तो इसका मतलब फंक्शन डिफाइंड होने के लिए लिखा है बस, हाँ x का कुछ और नहीं लिखा है, वो फंक्शन डिफाइंड है के बीच में वो बताया गया है। तो सुनो फिर, ये x की जगह अगर तुम tan थीटा रखते हो, मान लीजिए पुट x इक्वल टू tan थीटा को, क्या कहो पुट tan x इक्वल टू tan थीटा, जैसे ही x की जगह तुम tan थीटा रखते हो ना, x की जगह tan थीटा तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, रखा कि नहीं रखा, तो तुम्हारे पास क्या होगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास tan इनवर्स, इसकी जगह तो कितना हो जाएगा फिर आपके पास tan 3 थीटा हो गया कि नहीं, क्यों ये tan 3 थीटा हो गया। अब देखो tan इनवर्स से tan गया तो y इक्वल टू कितना बच गया फिर आपके पास 3 थीटा बच गया कि नहीं बच गया। अब देखो थीटा क्या है तुम्हारे पास, परंतु थीटा बराबर कितना हो जाएगा फिर तुम्हारे पास tan इनवर्स x, तो यहां पर से y इक्वल टू जो आपके पास आया वो आया 3 tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे x के रिस्पेक्ट में तो 3 है, tan इनवर्स x का आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर, और यही मेरा क्या कहलाएगा
आएगी बात समझ में? अगले अगले में चला मिटा दे भैया। चलो शाबाश मेरे बच्चों। चलो फिर अगले वाले क्वेश्चन में आओ। और अगला क्वेश्चन आपके पास y इज इक्वल टू cos इनवर्स फिर कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, देखो एक फॉर्मूला होता है ना, चलो पहले x की जगह एक बार tan थीटा रखो तो मैं तुमको एक चीज बताता हूं ना क्या होता है फॉर्मूला। x की जगह tan थीटा रखोगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हाँ अभी बताता हूँ, ये फॉर्मूला ही बनता है ना, ये फॉर्मूला ही होता है, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये इसमें ये फॉर्मूला ही होता है, ये वाली चीज जो ये फॉर्मूला होता है, ये जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला इसका होता है। ये जो फॉर्मूला है ये आएगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला आएगा ना, तब cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, इसलिए जब देखो ये cos से cos कर दे रहा है तब मैंने x tan थीटा रखा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, ठीक। या तो तुम इसको सॉल्व कर लो, वही साइन cos में चेंज करना, देखना cos 2 थीटा ही आएगा, ठीक है ना। तो अब यहां पर से चीज क्या बच गई, y कितना हो गया फिर तुम्हारे पास 2 थीटा। तो y कितना हो गया फिर तुम्हारे पास 2 थीटा की जगह कितना हो जाएगा फिर मेरे प्यारे बच्चों, थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स x। तो यहां पर से कितना आ जाएगा tan इनवर्स x। तो y कितना आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस नहीं 2 अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर बस दिस इज योर आंसर dy by dx स्क्वायर। ये तो सिंपल है इतना भी, पर याद इसमें एक फॉर्मूला याद रखना बस हो गया ये, ठीक है ना। या फिर ऐसा कर लो, ये समझो कि नीचे वाले के उससे ही चेंज किया मैंने 1 नीचे वाले के 1 प्लस एक्स स्क्वायर था तो उसके उससे चेंज किया, ठीक। वैसे तो हर एक चीज फॉर्मूला होता है, परंतु यार इतने फॉर्मूले याद नहीं कर सकते, तभी रिप्लेसमेंट के बारे में बता रखा है हमने, ठीक है ना। चलो फिर अगला अब अगला है तुम्हारे पास क्या है y कितना है तुम्हारे पास y sin इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x की जगह तो मैंने क्या रखना है भैया tan थीटा रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला हो जाएगा जैसे ही मैं x की जगह tan थीटा रखूंगा तो यहां पर वो कितना आ जाएगा कि मेरे पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कितना है तुम्हारे पास tan स्क्वायर थीटा। तो y तुम्हारे पास क्या हो जाएगा sin इनवर्स, इसकी जगह क्या हो जाएगा cos 2 थीटा। परंतु sin से cos कटता है नहीं, परंतु ये तो होता है ना मेरे पास, देखो ध्यान से देखना, ये तो होता है ना, इसको मैं sin में चेंज करो तो sin पाई बाई 2 माइनस थीटा, ऐसा तो लिख सकता हूं ना, sin पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्यों। तो यहां पर से क्या हो जाएगा फिर आपके पास y कितना हो गया फिर आपके पास sin इनवर्स sin पाई बाई 2 माइनस थीटा। जैसे ही तुमने ये किया तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा फिर y कितना हो जाएगा, देखो अब गया sin से sin तो कितना हो गया पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करने से पहले थीटा की जगह वैल्यू रखूंगा, थीटा की जगह वैल्यू कितनी रखूंगा फिर मैं tan थीटा था tan इनवर्स x जैसे ही हमने रखा तो y कितना आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, पाई बाई 2 का तो कितना 0 कांस्टेंट है। अब देखो यहां माइनस 2 बाहर आया, tan इनवर्स x का कितना 1 अपॉन अंडर रूट नहीं 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। ये लो ये 13वें में बढ़ चले 13वां क्वेश्चन।
13वां क्वेश्चन y इक्वल टू है आपके पास, y इक्वल टू है cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब देखो नीचे 1 प्लस x स्क्वायर दिख गया, x की जगह क्या रखूंगा मैं tan थीटा, ठीक। x की जगह जैसे ही मैंने tan थीटा रखा तो y इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस अब देखो फिर यहां से y इक्वल टू कितना हो गया cos इनवर्स से। ये फार्मूला होता है भैया किसका sin 2 थीटा का फार्मूला होता है, ठीक है ना। अब देखो sin 2 थीटा या cos इनवर्स से जा नहीं सकता, परंतु इस sin 2 थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूं cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, ऐसा तो लिख सकता हूं। क्यों, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया फिर पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा की जगह क्या हो जाएगा फिर यहां पर से थीटा इज इक्वल टू कितना tan इनवर्स x, डिफरेंशिएशन कर देते हैं और पहले y की वैल्यू रखते हैं पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा की जगह कितना tan इनवर्स x, डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में जैसे कि किया माइनस 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, आंसर हो गया नहीं। अगले पे चले, अगला y इज इक्वल टू है आपके पास 2 साइन इनवर्स, साइन इनवर्स फिर 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस x स्क्वायर। ये है क्वेश्चन है। अब शुरू फिर कि अब बताओ इसमें रखूं क्या मैं x की जगह क्या रखूं, x की जगह क्या रखूं sin या cos, क्योंकि 1 माइनस x स्क्वायर है, 1 माइनस x स्क्वायर दिख गया, जैसे ही 1 माइनस x स्क्वायर दिख गया तो x की जगह या तो sin थीटा रखो या फिर cos थीटा रखो, तुम्हारी जो रखते हो मैंने sin थीटा रख दिया। y इज इक्वल टू कितना हो गया फिर sin इनवर्स 2 x की जगह कितना आ जाएगा sin थीटा अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यहां से y इक्वल टू कितना हो गया फिर sin इनवर्स, फिर कितना 2 sin थीटा, यहां पे देखो cos स्क्वायर थीटा cos थीटा, तो y इक्वल टू कितना हो गया फिर आपके पास sin इनवर्स, ये कितना हो गया फिर आपके पास sin 2 थीटा। क्यों sin 2 थीटा का फार्मूला होता है y इक्वल टू कितना आ गया फिर 2 थीटा, थीटा तो चाहिए नहीं, थीटा तो मेरा है, x करना पड़ेगा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर sin इनवर्स x, तो y इक्वल टू कितना आ गया फिर 2 sin इनवर्स x, डिफरेंशिएशन कर दिया x के रिस्पेक्ट में तो dy बाय dx बराबर हो जाएगा मेरे पास 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, क्योंकि sin इनवर्स x का कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। आइए बात समझो। अगला और लास्ट क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन था 14वां क्वेश्चन था, 15वां क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है चलो 15वें वाले क्वेश्चन में तो y इक्वल टू क्या बोल रहा है हमसे sec इनवर्स, फिर क्या है 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसके ऊपर लिख देना अच्छा, क्या लिख देना बहुत अच्छा शानदार सा क्वेश्चन है 15वां। अब सुनो फिर भैया ध्यान से, x स्क्वायर माइनस 1 दिख नहीं रहा है, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 1 हो गया ना। अगर मैं ना एक चीज देखो cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है भैया, क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है ना, और एक cos 2 थीटा का फार्मूला कितना होता है sin के रूप में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होते हैं ना। तो अब देखो ये कुछ इस टाइप का फार्मूला बन रहा है cos का जैसा, बस इस x की जगह मैंने क्या रखना है, x की जगह अगर मैं cos थीटा रख दूं, x की जगह cos थीटा रख दूं तो y इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया sec इनवर्स 1 अपॉन 2, x की जगह मैंने कितना रखा cos, तो यहां से कितना हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो y इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया sec इनवर्स और 1 अपॉन ये क्या हो गया फिर हमारे पास, इसकी जगह कितना आ गया ये चीज आ गई, ये तो 2 cos 2 थीटा का फार्मूला आया ना। तो यहां पर से जो फिर हमारे पास जो y आया वो क्या आ गया फिर देखो sec इनवर्स 1 अपॉन cos का मतलब कितना sec
2 थीटा sec 2 थीटा हो गया ना, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया फिर 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 2 थीटा की जगह मेरे पास क्या चाहिए फिर थीटा इज इक्वल टू कितना cos इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू इसकी जगह कितना आ गया cos इनवर्स x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया तो भैया 2 तो 2 ही रहेगा, cos इनवर्स x का होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, यही क्या कहलाएगा आंसर। आई बात समझ में क्वेश्चन है बस ऊपर से x बराबर cos थीटा cos थीटा रखने पर, हाँ ये फॉर्मूला लिखो यार अपने बगल में तो कॉपी पर लिखो, सीधे सीधे वो आप पुट इतना सारा आई नहीं बात समझ में। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 5.3, कल हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में समझेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।